हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बट हम इसको बहुत बेसिक तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है, तो आइए पहले उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डीएनए जो होता है ये हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटीरियल है। डीएनए इज आर जेनेटिक मटीरियल, राइट। डीएनए को कोड करने का काम करता है एमआरएनए, और एमआरएनए से फर्दर फॉर्म होता है प्रोटीन। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर चलता रहता है, यानी एक डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ये हर सेल के अंदर रोज एक प्रोसेस होता है जो कि हमारी बॉडी को रेगुलेट रखता है। आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की कंपोजिशन को मेंटेन रखता है। अब डीएनए से एमआरएनए बनना, अब डीएनए जैसा आपको पता है, डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड एमआरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, राइट। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, राइट। सो डीएनए से एमआरएनए एंड एमआरएनए से प्रोटीन। तो अभी फिलहाल जो हमारा पहला स्टेप है वो हमारा पहला स्टेप है कि हमें डीएनए से एमआरएनए बनाना है, और एमआरएनए से फिर हम बाद में बनाएंगे प्रोटीन। सो वी हैव टू प्रोसेस। इन बिटवीन भी हमारे पास कुछ प्रोसेस आएंगे, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं डीएनए से एमआरएनए किस तरीके से बनता है। डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, डीएनए का ही डीएनए को रेप्लिकेट कराना, ये सारा कलेक्टिवली कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा। इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, ठीक है। सो आज हम बेसिक जो पार्ट है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो जब हम डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या। तो जैसा देखिए, मैंने यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करने के लिए ये भी लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। अब आपके सामने 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, उनका हम बारी बारी आंसर करते हुए चलेंगे। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट क्या होता है, या क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सा सेंस कोडोन होते हैं, कौन से एंटी सेंस होते हैं, कौन से टेम्पलेट पे बनेगा, कौन सा टेम्पलेट जो होगा वो रेस्ट करेगा, ठीक है। सो हमारे पास डीएनए के अंदर, पहले हम डीएनए के स्ट्रक्चर पे जाएंगे। हमारे पास डीएनए में 2 फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। सो डीएनए के पास दो पोलैरिटीज होती हैं। First polarity is from 3' to 5' and the other polarity is आपके 5' to 3', राइट। ये 2 एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, ठीक है। अब आपके लिए ये कैसे कैसे इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं ये हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका डीएनए की पोलैरिटी बनती है, कैसे डीएनए एंटी सेंस होता है या एंटी पैरेलल होता है, नॉट एंटी सेंस, एंटी पैरेलल किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन अभी हमें डीएनए से एमआरएनए बनाना सीखना है। सो डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगी इन 2 सेगमेंट्स की। इन 2 सेगमेंट्स में से मेरा जो पहला सेगमेंट्स होता है इसको हम नाम देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द अनदर वन इज कॉल्ड द कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड, जैसा कि आप जानते हैं डीएनए इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी एक स्ट्रैंड जो है वो एज इट इज रहेगा, जबकि दूसरे वाले को क्या करता है, डीएनए कोड करेगा। यानी एमआरएनए जो कोड करेगा वो किसको कोड करेगा? किसी भी एक फ्रेगमेंट को। तो जिस फ्रेगमेंट को ये कोड करता है हम उसे कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जिसके ऊपर ये बनता है, जिसको बेस बनाता है, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। अब आरएनए जो फॉर्म होना स्टार्ट होता है वो कहां से कहां स्टार्ट होगा, जो मेजर क्वेश्चन आता है, चाहे आप नीट की बात करें या अपना प्रोसेस अगर आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कहां से कहां वो स्टार्ट होता है। सो इट इज ऑलवेज गोना स्टार्ट फ्रॉम द 5th' पोजिशन। कहां से स्टार्ट होगा? ये हमेशा 5th' पोजिशन से स्टार्ट होगा और ये 3rd' पोजिशन तक चलेगा, ठीक है। यानी अगर मुझसे कोई भी नीट में क्वेश्चन पूछता है, एनटीए में क्वेश्चन आ जाता है कि एमआरएनए के फॉर्मेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो फॉर्मेशन की डायरेक्शन 5' to 3' होगी, क्योंकि वो कोडिंग स्ट्रैंड को कोड करता हुआ जा रहा है,
ठीक है, राइट। चलिए, सो डिस्कस करते हैं आगे। अब हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है हमें रिक्वायरमेंट प्रमोटर की। ये प्रमोटर होता क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्ट्रक्चरल जीन की। ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे, एंड देन विल गो फॉर द टर्मिनेटर। तो इन तीन चीजों की मुझे इनिशियली जरूरत है, ठीक है। सो अब ये प्रमोटर्स होते क्या है? प्रमोटर एक ऐसा सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का जो कि आपके डीएनए के 5' स्टैंड पे आके लग जाता है। कहां पर आके लगेगा? जहां पर आपका डीएनए का 5' की पोजीशन होगी, यानी 5 to 3' डायरेक्शन में ये क्या करेगा, अपने आप को लगा देगा। अब इसके अंदर जो सीक्वेंस पाया जाता है वो जर्नल सीक्वेंस पाया जाता है TA ये सीक्वेंस हमें जर्नली क्या मिलता है, प्रमोटर्स में पाया जाता है हमारे, ठीक है। अब ये जो प्रमोटर के अंदर सीक्वेंस पाया जाता है, तो मैं कह सकती हूँ हमारा जो प्रमोटर होता है इसको हम टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। यानी प्रमोटर अपने आप में कुछ नहीं होता, प्रमोटर एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो मेरे न्यूक्लियस के अंदर मुझे मिलेगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये 5th पोजीशन को, डीएनए के 5th पोजीशन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। 5th पोजीशन को ही क्यों रिकॉग्नाइज करेगा? क्योंकि ये 5th पोजीशन से 3rd पोजीशन की तरफ एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए ये आके यहां पर लग जाएगा, राइट, ठीक है। अब हमने आके प्रमोटर को कहाँ लगा दिया? हमारे 5th पोजीशन पे लगा दिया। अब इस 5th पोजीशन से मेरा जो होगा यहाँ से जीन बनना, आगे मेरा एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा। तो प्रमोटर से पहले मुझे अब रिक्वायरमेंट है किसकी? स्ट्रक्चरल जीन की। अब ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन वो जगह होती है जहां पे मेरा एमआरएनए कोड होता है या जहां पे मेरा एमआरएनए बनेगा। देखिए, ये जो प्रमोटर वाली साइट है ये तो फिक्स हो गई, इस पे एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। टर्मिनेटर वाली एक साइट होती है, ये भी फिक्स होती है, तो यहाँ पर भी नहीं बन सकता। यानी मेरे पास जो फ्री जगह होगी वहीं पर सिर्फ मेरा एमआरएनए बनेगा। सो दैट फ्री स्पेस ऑफ डीएनए जिसको हम कोड करेंगे आगे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जिसको हमें आगे फॉर्म करना है, ठीक है। सो पहला मुझे प्रमोटर मिल गया है, दूसरा मुझे स्ट्रक्चरल जीन मिल गया, थर्ड इज द टर्मिनेटर। किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट अगर हम करते हैं तो उसको खत्म भी कराना होता है, तो खत्म कराने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? टर्मिनेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, राइट। तो हम इस थर्ड टर्मिनेटर को कहां पर लगाते हैं? 3rd पोजीशन पे, क्योंकि स्ट्रैंड में हम 5th to 3rd की बात करेंगे, तो हम इसको कहां पर लगाएंगे? 3rd पे, ताकि यहां पर आके मेरे एमआरएनए का प्रोसेस रुक सके, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, जैसे ही प्रमोटर आके यहां पर अटैच होता है तो प्रमोटर इटसेल्फ कैन नॉट स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, ठीक है, वो उसको एमआरएनए को बनाना स्टार्ट नहीं कर सकता। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब मैं अगर डीएनए से एमआरएनए बनाने की बात करती हूं तो हम डीएनए से कभी भी डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनाते। पहले जो हमें फॉर्म होता है वो हमारा होता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए से हमको एमआरएनए बनाना पड़ता है, तो हम जो यहाँ पर बनाने जा रहे हैं वो हम एचएनआरएनए बनाएंगे। एचएनआरएनए से फिर एमआरएनए कैसे बनाना है इसका अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको आगे वीडियोज में बताऊंगी, ठीक है। आइए, तो यहां पर क्या किया आपने? प्रमोटर को लगाया। अब प्रमोटर जो है वो खुद में इतना केपेबल नहीं है कि वो मेरे एमआरएनए के सिंथेसिस या आरएनए के सिंथेसिस को स्टार्ट करे, राइट। आप एचएनआरएनए भी बोल सकते हैं, ठीक है, एचएनआरएनए के सिंथेसिस को स्टार्ट करे, वो खुद में इतना सक्षम नहीं होता। एचएनआरएनए की फुल फॉर्म होती है हेट्रोजीनस आरएनए, अभी मैं आपको नोट्स में दिखाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, आपका प्रमोटर लगा। अब इस प्रमोटर के साथ साथ में लगेगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, हमेशा एक चीज याद रखिए, जो भी आपको बनाना है हमेशा आप उसी का पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं। जो भी आप बनाएंगे आप हमेशा उसी का क्या करेंगे? पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपको आरएनए बनाना है तो आप आरएनए पॉलीमरेज डालेंगे। अगर आपको डीएनए बनाना होता तो आप डीएनए पॉलीमरेज डालते, ठीक है। तो जो भी आपको बनाना होता है आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? उसका पॉलीमरेज डालते हैं, क्योंकि पॉलीमरेज का काम होता है किसी भी सीक्वेंस को आगे बढ़ाना। सपोज ये एक सीक्वेंस बनाया मैंने, इस सीक्वेंस के चेन को आगे बढ़ाने का काम पॉलीमरेज एंजाइम का होता है, ठीक है। सो यानी मुझे यहाँ पर क्या बनाना है? आरएनए बनाना है, तो मैं प्रमोटर पे क्या डालूंगी? आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर की साइट पे आता है तो ये क्या करता है? ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है।
जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के पास आके अटैच करता है तो वो ये सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसक्रिप्शन और अपना सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक और फैक्टर को लाके अटैच करेगा जिसका नाम होगा सिग्मा फैक्टर। अब ये जो सिग्मा फैक्टर है, इस सिग्मा फैक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? इस सिग्मा फैक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि ये प्रमोटर को अटैच रखेगा किसके साथ? फिफ्थ पोजीशन के साथ। प्रमोटर को फिफ्थ पोजीशन के साथ अटैच रखने का काम करेगा। अब मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज भी है, मेरे पास सिग्मा फैक्टर भी है, एंड सिग्मा फैक्टर इज कॉल्ड द इनिशिएशन फैक्टर। सिग्मा फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? इनिशिएशन फैक्टर्स बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी हम सिग्मा फैक्टर के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे, मैं आपको हाईलाइटर से दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे सिग्मा फैक्टर्स की बात करें तो सिग्मा इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन नोन एज सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर होता है। तो आपके कुछ कोर एंजाइम्स होते हैं, ये मिलके और आपका सिग्मा फैक्टर मिलके क्या बनाता है? आपका आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या बन जाता है? आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म हो गया। अब क्योंकि आपका सिग्मा फैक्टर वहां पर अटैच हो गया, आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म हो चुका है, तो अब मेरा आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आरएनए का सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हुआ, ये यहाँ पर आपका सिग्मा फैक्टर लग गया। अब जैसे जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन जो होगा, जो आपका स्ट्रक्चरल जीन होगा, ये स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा? एमआरएनए के सिंथेसिस को, यानी आरएनए के सिंथेसिस को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो इस तरीके से मैं इसको स्टार्ट कर सकती हूँ, राइट। इस तरीके से मैं इसको स्टार्ट कर सकती हूँ। इस पूरे काम को करते टाइम जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होगा, ये अटैच रहेगा किसके साथ? डीएनए की यूनिट्स के साथ। आरएनए पॉलीमरेज अटैच रहेगा और ये साथ साथ में चलता रहेगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज रन करेगा अलोंग विद द चेन, ये आपके इस चेन की तरह चलता रहेगा। ठीक है, इसके बेसिक्स आपको पूरे पिछले वीडियोस में मिल जाएंगे, वो आप बेसिक्स देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा? ये आपके आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। अब आरएनए का सिंथेसिस चलता रहेगा, ठीक है, जब तक वो उसको कोड कर सकता है। कोड किसको करेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास डीएनए का सेगमेंट है, तो डीएनए से अगर मैं आरएनए बनाऊंगी तो आरएनए ऑब्वियस सी बात है कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनता है हमेशा, तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना रहा है। सो आरएनए फॉर्मेशन इज नथिंग, इट जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ये डीएनए का सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि अगर डीएनए के अंदर मेरे पास सपोज यहाँ पर TAGC या कोई भी XYZ आप सीक्वेंस ले लीजिए, इसी का एमआरएनए क्या करेगा? सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आइए, सो यहाँ पर ये सीक्वेंस बनता चला गया, आपका एमआरएनए बन रहा है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये अलोंग विद इसके साथ चलता रहेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्योंकि टर्मिनेटर ऑलरेडी हमने अटैच किया हुआ है, हमने टर्मिनेटर को यहाँ पर अटैच किया हुआ है। ये देखिए, ये टर्मिनेटर है, तो टर्मिनेटर भी क्या है? टर्मिनेटर भी अपने आप में एक सीक्वेंस है जो कि क्या करता है? सेंस करता है। अब इसको सेंस करने के लिए हेल्प कौन करेगा कि चेन को स्टॉप करना है? इसको हेल्प करता है रो फैक्टर। इसको हेल्प करता है रो फैक्टर। तो जैसे ही रो फैक्टर यहाँ पर आएगा, आपकी थर्ड टर्मिनेटर के पास आएगा, थर्ड पोजीशन के पास आएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो भी ट्रैवल कर रहा था साथ साथ में। आरएनए पॉलीमरेज इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और आरएनए पॉलीमरेज अपनी जगह को छोड़ देगा। आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया? टर्मिनेटर को रिकॉग्नाइज किया और अपनी जगह को छोड़ दिया। तो अभी तक जो एमआरएनए इसके साथ ट्रैवल करता हुआ चल रहा था ताकि इसकी चेन को इलोंगेट कर सके, क्योंकि ये क्या है? पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज का काम होता है इलोंगेशन का, तो इसने क्या किया? यहाँ पे इलोंगेशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे इसने इलोंगेशन स्टार्ट किया, अब यहाँ पर आपका क्या आ गया? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ने इसके सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया और रिकॉग्नाइज करने के बाद इसने क्या किया? इसने इस सीक्वेंस को यहां से क्या किया? रिमूव कर दिया। इसने इस आरएनए पॉलीमरेज को क्या किया? रिमूव कर दिया। जैसे आरएनए पॉलीमरेज रिमूव हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ? एमआरएनए का सिंथेसिस रुक गया।
ठीक है, mRNA का सिंथेसिस रुका और यहाँ पे क्या हुआ, आपका रो फैक्टर जो था उसने इस चेन को स्टॉप कर दिया। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया, मुझे एक चेन मिली जिसको मैंने नाम दिया HNRNA। इस HNRNA को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस RNA, राइट, हेट्रोजीनस RNA कहेंगे हम इसको। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों चीजें आपको इतना समझ आया होगा। अब अगर मैं इनके स्टेप्स की बात करूं तो स्टेप्स में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आता है इनिशिएशन। सो इनिशिएशन के लिए मुझे क्या चाहिए था, इनिशिएशन के लिए मुझे पहला स्टेप जो था इनिशिएशन, यानी मुझे उसके लिए रिक्वायरमेंट थी RNA पॉलीमरेज की, एक प्रमोटर की और एक सिग्मा फैक्टर की, राइट। किस किस की रिक्वायरमेंट थी मुझे, एक, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, देखिए ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एक प्रमोटर साइट की रिक्वायरमेंट थी, राइट, एक मुझे सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, और एक मुझे रिक्वायरमेंट थी किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की, ठीक है। तो आप देखिए डीएनए हैज प्रमोटर साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड अ टर्मिनेटर साइट वेयर अ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। सो जहां पे मेरी प्रमोटर साइट होगी वहां पे क्या होगा, वहां पे मेरा आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होगा और वहां से मेरा इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इनिशिएशन कहां पर स्टार्ट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशिएशन स्टार्ट हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ये मेरा पहला स्टेप था, ये मेरा पहला स्टेप है, ठीक है, इनिशिएशन। सो इनिशिएशन के लिए मुझे तीन चीजों की रिक्वायरमेंट थी, सिग्मा फैक्टर, प्रमोटर एंड आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये स्पेसिफिक साइट्स पे जाके लग जाते हैं। अब ये अपने आप में प्रमोटर है क्या, तो प्रमोटर जैसा कि मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, टाटा बॉक्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सीक्वेंस जो होगा ये TA होगा, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये TA और A होगा, ठीक है। और हम इसके लिए दूसरा नाम भी यूज करते हैं। अगर मैं आपके यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स के लिए वर्ड यूज होगा हॉगनेस बॉक्स। टाटा बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज हॉगनेस बॉक्स, राइट। एंड अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स के लिए जो टर्म यूज होगा वो होगा प्रिब्नो बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ये होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। तो इसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर लगे हुए होते हैं, ठीक है, राइट। और ये जो सीक्वेंस होता है ये अप्रोक्सीमेटली 6 बेस पेयर के अराउंड आपको मिलेगा। जबकि आप यूकैरियोट्स की जब बात करेंगे तो यूकैरियोट्स के अंदर ये आपको 20 नाइट्रोजनस बेस पेयर तक का मिल सकता है और इसके अंदर जो सीक्वेंस होगा ये 7 बेस पेयर तक का पाया जाएगा, ठीक है, राइट। इतना आपको क्लियर है। अब इसके स्ट्रैंड्स कैसे टूटते हैं, कहाँ कहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये हम बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रैंड्स कैसे फ्रेगमेंट होते हैं ये हम इनिशियल वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अब जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन, हमेशा इस डायरेक्शन में ये स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन दी ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि एटीपी, जीटीपी, यूटीपी एंड सीटीपी, ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी उनको एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, यूज होती है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसा प्रोसेस है तो आप क्या बोलेंगे, दिस एनर्जी रिलीज, ठीक है, दिस एनर्जी रिलीज, जो भी यहाँ से एनर्जी बनती है वो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस एनर्जी इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन में एनर्जी यूटिलाइज होती है। ट्रांसक्रिप्शन कैसा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है। फिर आती है एलोंगेशन की बात। तो एलोंगेशन देखिए हमने आरएनए पॉलीमरेज बनाया, अब इसके बाद हमने इस चेन को एलोंगेट करना स्टार्ट किया। मैं दूसरे कलर से आपको दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ देखिए ये एलोंगेशन का प्रोसेस चला, किसने कराया एलोंगेशन, आरएनए पॉलीमरेज ने कराया। पॉलीमरेज का काम है चेन को एलोंगेट करना, इसने आरएनए पॉलीमरेज ने क्या कराया, सेकंड स्टेप किया। इस सेकंड स्टेप के अंदर चेन का एलोंगेशन हुआ, यानी मेरा सेकंड स्टेप हो रहा है, राइट। देखिए यहाँ पर तो अब क्या है, आपके पास एलोंगेशन है। ये एलोंगेशन बेसिकली होता क्या है, तो एलोंगेशन के अंदर जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होते हैं आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं,
ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, राइट। ठीक है, किस किस के बीच में, बिटवीन दी आपके एडजेसेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड। भाई अगर मेरे पास एक ये वाला न्यूक्लियोटाइड है तो इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच में मुझे बॉन्ड बनाना होगा, तभी तो ये एक चेन की फॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं और ये आपस में क्या करते हैं, एक चेन फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज मूव करता रहता है, इलोंगेशन करता रहता है। ठीक है, फिर आता है आपका टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन के लिए मुझे रिक्वायरमेंट पड़ती है रो फैक्टर की। टर्मिनेशन के लिए मुझे रिक्वायरमेंट पड़ती है रो फैक्टर की, क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करने में, किस चीज को, टर्मिनेटर साइट को। ये रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा टर्मिनेटर साइट को। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आया और रो फैक्टर आया, रो फैक्टर ने क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज को बता दिया कि यहाँ पर टर्मिनेटर है, अब इसके आगे चेन नहीं चल सकती। तो आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो गया, और जब आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो गया तो मैं अब इस चेन को आगे नहीं बढ़ा सकती, ये चेन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो ये चेन यहाँ पर स्टॉप हो गई, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनेशन। ठीक है, सो आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर, प्रमोटर, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करते हैं जिसको बोलते हैं इनिशिएशन, and second step of transcription is elongation, which is done by the RNA polymerase itself, right? And the third step is the आपका terminator और termination. So termination of chain किससे हुआ है आपका, by the help of Rho factor से। Rho factor ने RNA polymerase को क्या किया, डिटैच करने में हेल्प किया। तो यहाँ पे अब जो आपको चेन मिला है, ये चेन कहलाएगी आपकी HNRNA। इस HNRNA को, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस है, इसके अंदर इम्प्योरिटी है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इससे हमें कैसे mRNA फॉर्म करना है। होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा समझने में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।